हेलो दोस्तों, हम आपके बीच आए हैं। जितना क्वेश्चन आंसर है उसका हम करना आए हैं, तो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो गए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पर करते हैं। पहला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आंदोलन विरोध दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर सी होगा। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने बुजुर्गों के लिए अलग बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है? तो केरल है। किस राज्य सरकार ने अपनी एनसीआर जिलों में एग्रीगेट्स और डिलीवरी सेवाओं के लिए अलग हरित वाहनों के लिए अनिवार्य का निर्णय लिया है? तो हरियाणा लिया है। एशिया खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सी जापान होगा। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा का आधार टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। यूनाइटेड किंगडम के एलसीटी और बेरबुल में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल का मेयर बनकर इतिहास रचा है? तो कमेंट करके आप लोग इसका बताइएगा। तो इसका उत्तर होगा तुषार कुमार बने हैं। तुषार कुमार। हाल ही में प्रारंभिक पंजत नाग उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ क्षेत्र में मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। भारत के प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शन भारत टेक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। प्रगति 2026 बहुसैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तर सी उमराई मेघालय में किया गया है। 92वें G7 सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रांस में किया जाएगा। भारत की पहली निजी मेरीन गैस टैमरन सुरक्षा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। 2020 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के साथ साथ कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर ए होगा। अक्टूबर 2026 में G20 विदेशी मंत्रालयों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अमेरिका में किया जाएगा। शुक्र ग्रह का अध्ययन के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन का भारत साथ किस देश ने समझौता किया है? तो स्वीडन होगा। 79 विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जानवे में किया जाएगा, जिनेवा इसका उत्तर होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिनेवा क्या है। आदिवासी गांव का तक कल्याणकारी योजनाओं पहुंचाने के लिए जंगल भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले आयोजन किस राज्य में शुरू किया है?
तो छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में समुदाय केंद्रीय संस्कृति उत्सव निपटा पारा पट्टी उत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो उड़ीसा में किया जाएगा। इंग्लैंड के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान का नाम क्या था जिसका हाल ही में 92 वर्ष के आयु में निधन हो गया? तो माइकल जॉन नाइट एथिम है। कैट ए क्वालिफिकेशन फ्लाइंग स्टैंडिंग बनाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो स्क्वाड लीडर साथिया बन गई है। महाराष्ट्र के किस जिले को ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो गढ़चिरौली है। तीसरा नेक्टोट भारत शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो उत्तर डी होगा। 91 साल की आयु भुवन चंद खुटोरी का निधन हुआ। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो उत्तराखंड के थे। 5वें एशियाई कप ब्रिज चैंपियन 2026 का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द रियल नॉर्वेजन ऑफर द मेरिट का प्रदान किया गया है? तो नॉर्वे में किया गया है। नेपाल के किस पर्वतारोहित ने 56 वर्ष की आयु में रिकॉर्ड 32वें बार माउंट एवरेस्ट पर फतह का इतिहास रचा है? तो केमारीती सेफ्रा। रोम के आयोजन इटालियन ओपन 2026 में टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो थैमिन सिनर ने जीता है। आधार कार्ड के जारी करने वाला संस्थान यूएई का नया मुख्यालय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ विजय को किया गया है। कर को नहीं, यहाँ विजय होगा, सॉरी ये नहीं होगा, विजय होगा। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑफ द फॉरेस्ट का 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस 2 अफ्रीकी देशों का इबोला के प्रकोप का घोषणा किया है? तो इसका उत्तर बी होगा। अलिफ फदल कामदी अल जईदा को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इराक होगा। बाहरी लोगों का आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए किस पूर्वोत्तर राज्य के मंत्रिमंडल ने इनलाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका होगा। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीते हैं। सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना किस राज्य ने अनिवार्य कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल कर दिया है। अच्छा, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके बताइएगा।
उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर ए होगा 594। U+ के आंकड़े के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के शून्य ड्रॉप आउट हासिल करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो झारखंड बना है। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि आयोजन में फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लखनऊ में किया जाएगा। भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर बी होगा अंडमान निकोबार। रेले नामक आपदा प्रबंधन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो मिजोरम ने किया है। इंटरनेशनल बिग किट एलायंस में शामिल होना 26 सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो सऊदी अरब बन गया है। इंटरनेशनल विश्व पर्यवेक्षण रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक प्लेटिना प्राप्त करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। डेनमार्क में आयोजित योन्सन कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो चीन ने जीता है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य कौन सा बन गया है? तो सिक्किम बन गया है। शेरचा झील के रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद भारत में कुल कितने रामसर स्थल का संख्या हो गई है? तो 99 हो गई है। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु में किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित जैन को किया गया है। नीति आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार लोहाड़ी को। सीएम एम्पायर योजना को यूपीसीसी उम्मीदवार को वित्तीय मदद देती है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर मेघालय होगा। तो इतना ही, और जितना हो सके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।